अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बी फिल्मिंग दिस वीडियो बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आए। मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोग मेरी शॉल कलेक्शन देखना चाहते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कोई इतनी मेरी स्पेशल या इतनी बड़ी शॉल कलेक्शन नहीं है, बट आई विल स्टिल लाइक टू शो यू गाइज व्हाट आई हैव क्यूरेटेड ओवर द ईयर्स। मैंने बहुत पहले से कलेक्ट करनी शुरू नहीं की थी, ये कुछ साल ही हुए हैं कि मुझे शॉल्स का शौक हुआ है। प्रॉब्ली थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो शौक आया, वरना शॉल्स की तरफ कभी ख्याल ही नहीं गया। मामा नानो वगैरह सब लेते थे, पर फिर मैं उन्हीं से लेके पहन के तो वापस कर देती थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे अपनी शॉल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और जो मैं उनकी लेके पहनती थी उसका इतना मज़ा नहीं आता था, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपनी शॉल्स भी अब कलेक्ट करने शुरू करती हूँ। सो ये है कि मैंने कोई बहुत शुरू से नहीं कलेक्ट की हुई। हाँ, मेरी शादी में मामा ने कुछ दी थी, वो शॉल्स जो है ना कुछ ख़राब हो गई जो कि मैंने उनका इतना ख्याल नहीं रखा। ये जो स्पेशल शॉल्स होती हैं इनको आपको बहुत अच्छी तरह स्टोर करना होता है, धूप लगवानी होती है, बिकॉज ये हैंडमेड होती हैं, प्योर कैशमेयर पश्मीना जो भी इनकी मटेरियल होता है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयर। और ये है कि फिर मैंने लेटर टूवर्ड्स द एज मैंने जो है ना ये कलेक्शन शुरू की, और अब जो है मुझे ऐसे लगता है कि एवरी ईयर प्रॉबेबली मैं ले लेती हूँ। लास्ट ईयर मैंने नहीं बाय की थी, बट एवरी ईयर आई ट्राई टू बाय एड वन पीस टू माय कलेक्शन। ये एयरलूम पीसेस होते हैं जो आप पास ऑन कर सकते हैं अपने बच्चों को, और वो जो है ना इसको उसी तरह एंजॉय करेंगे, बिकॉज ये एवरग्रीन होते हैं अगर आप इनका अच्छी तरह ख्याल रखें। तो मेरी तरह मत होइएगा, मैंने कुछ अपनी शॉल्स ख़राब भी की हुई हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा जी, सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ क्लियर व्यू। आराम से मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, बहुत स्पेस है मेरे पास यहाँ पर। फर्नीचर मैंने इधर उधर किया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह शॉल्स दिखा सकूँ। अच्छा, मैंने शॉल्स को कोई आयरन कोई प्रेस कुछ नहीं किया, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट, सो प्लीज़ पार्डन मी। सो लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा, मैं आपको उसी सीक्वेंस में दिखाऊंगी जिस सीक्वेंस में मैंने बाय करनी शुरू की थी। सो आपको विद द ईयर्स इवॉल्विंग मेरा टेस्ट भी इवॉल्व होता हुआ आपको नज़र आएगा। जो शुरू में सबसे पहले मैंने ली थी, जब मैं अभी बिल्कुल शुरू हो रही थी शॉल को मतलब अप्रिशिएट करना, हैंड वर्क को, एयरलूम पीसेस को, ये कि ये अच्छा है, कलेक्ट कर सकती हूँ, उस पर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट शॉल दैट आई गॉट। दिस इज़ एक्चुअली अ स्टोल, और ये मैंने बहुत पहनी है। और दिस इज़ अ शिकारगा, कलमकार शिकारगा जो होती है ना, ये देखिए इसके ऊपर ये पीकॉक्स हैं और फिगर्स बने हुए हैं, हॉर्सेस हैं। और ये शॉल मैंने बहुत पहनी है बिकॉज आई फील लाइक एक तो छोटी है, ईजी टू कैरी है, एंड लेट मी ड्रेप इट रियली वेल एंड शो यू। स्टोल्स आई फील लाइक इतने ईजीली आपको इतने खूबसूरत डिज़ाइन में और इतने प्यारे कलर्स में मिलते नहीं हैं, और ये जो है ना बहुत सारे कलर्स के साथ मैच हो जाती है। इट गोज़ विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स एंड आउटफिट्स। इसको जो है मैं वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी ड्रेप कर लेती हूँ, बट जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलर स्कीम। इट्स फाइन, आ जाओ। सो दिस इज द शॉल दैट आई गॉट सबसे पहले ना, आई गॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। मोस्टली जो मेरी शॉल्स है वो मैंने इस्लामाबाद मेहरान शॉल से ली हुई है। सो दिस इज़ इट। और ये स्टोल आप जो है ना, मुझे इसलिए आसान लगता है बिकॉज इसको आप शलवार कमीज़ के साथ भी ड्रेप कर सकते हैं, इजी टू कैरी होता है, आरामदेह होता है, मज़ेदार होता है। और इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लाइक स्क्रंच इट अप, और वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी पहन सकते हैं इसको। सो दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज। ये भी कलमकार ही है, बट इसको शिकारगा कहते हैं आई बिलीव। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, सो दिस इज़ द नेक्स्ट शॉल। इसको कहते हैं गुलाबकार, और ये मैंने सेकंड जो परचेज अपनी की थी वो मैंने ये वाली की थी, विच आई फील लाइक मुझे बहुत ही प्यारी कलर्स मुझे अपनी पसंद के मिले थे इसमें। ये जो फ्लावर्स है ना, ये रोज़
रोजेज, ये जो हॉट पिंक खूबसूरत कॉम्बिनेशंस थे ना, तो मुझे काफ़ी जो है ना ये दिल को लग गई थी। एंड इट इज़ अ गुलाब कार, ये भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड होती है। हाँ, उतनी लाइट नहीं होती है, इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन कलमकार और वो जो बाकी शॉल्स होती हैं, बट नेवरदलेस ये भी मैंने बहुत ही पहनी है। एंड इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी आप देखें, बहुत ही प्यारी है, ब्यूटिफुल रोजेस। इसके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा बने होते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है इसको गुलाब कार कहते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं ज़रा चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। नीचे मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है वो नीचे पड़ा हुआ है, ताकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को नज़र भी मैं आ रही हूँ सही कि नहीं आ रही। तो ऐसा इसको नीचे करना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, पास आती हूँ तो फिर ऐसे ही रहता है। हल्का सा करके देखती हूँ, क्या ख्याल है मेरी अरीशा? ओके, या सो दिस इज़ द सेकेंड वन। और ये भी बहुत मुझे अच्छी लगती है, वाइट, प्लेन वाइट आउटफिट्स के साथ पहननी बहुत मज़ा आता है। ये मैंने प्लेन वाइट निटेड कॉर्ड सेट के साथ भी पहना था, वेस्टर्न स्कर्ट सेट के साथ भी पहनी थी। आपको पता है कि मैं क्रीम्स और वाइट्स बहुत शौक से पहनती हूँ, तो ये उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसके अंदर जो कलर्स हैं ना वो भी मेरी ही पसंद के हैं। ओके, आई नेवर थॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट माई शॉल्स लाइक दिस, पर लेकिन अब मैं बता रही हूँ और स्टोरीज उनके साथ साथ जो है ना सुना रही हूँ, तो ज़रा मुझे मज़ा आ रहा है। और ये शॉल जो है मुझे मेरे हस्बैंड जी ने लेके दी थी। या मतलब मैं साथ थी, ब्रो, आई वॉज देयर। नो नो, आई वॉज विद हिम, बट ही बॉट इट फॉर मी एंड आई सेड मुझे बहुत पसंद आ रही है तो मुझे यही लेनी है। एंड लाइक सोच लो, देख लो, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, बस लेनी है तो लेनी है। The colors are really nice, right? Never wear this. Yeah, and you cannot see the ज़मीन in this. इतनी ज़्यादा इसमें एम्ब्रॉयडरी है, बारीक 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 बारीक, so it's really nice, right? Okay जी, let's move on to the next one. जी, ये तो मेरी बहुत ही फेवरेट शॉल है और ये मैं पहनती हूँ ज़्यादातर शादियों पे। ठीक है, ये जरी से बनी हुई है सारी, बीच में कुछ रेशम भी है, लेकिन ज़्यादातर जरी है। और ये इस पे भी फिगर्स, और इसको क्या कहते हैं रीशा? गुलाबकार होती है Like I would know. और एक दरबार होती है, समथिंग दरबार। Exactly what that means. दरबार होती है। दरबार तो कुछ और नहीं होता। अच्छा जी, ये है जी खूबसूरत दरबार, आई थिंक सो, ये होता है। और इस पे आप ये देखें क्या कैसल सा बना हुआ है। कैसल नजर आ रहा है रीशा? कैसल, दरबार. you see the castle wall Yes, and stuff, I and knew the people in the the castle, people and the horses. It's all hand done. It is all handmade. Why are the people's faces so weird? I mean they make it Oh, on. this is no, you can do that. That's really cool. Yeah, you see, you. ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए, ऐसा लगता है बिल्कुल आपने ज्वेलरी पहन ली है। मैंने बिल्कुल देसी अटायर आज पहने, जिसको मैंने बिल्कुल इस्त्री करना मुनासिब नहीं समझा, आई मीन हिम्मत नहीं की, बट आई होप दैट यू गाइस गेट द वाइब। दिस इज द नेक्स्ट शॉल आई गॉट। ये जब मैंने शॉल ली थी ना, तो मैंने इसके साथ एक और बाय की थी। इस वक्त मैं थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी और मैंने कहा था कि मैं बस ऐसे ही जा रही हूँ, तो फिर मैंने कहा शॉल लेनी है तो मुझे कुछ पैसे दे देना। तो ही वाज लाइक, नो नो वे, यू डोंट नीड अनदर शॉल। मैं कहा नहीं चाहिए मुझे। सो मी एंड माई फ्रेंड वी वेंट एंड शी गॉट वन एंड आई गॉट टू। एक मैंने अपने मियाँ से खरीदवाई और एक मैंने खुद खरीदी। स्मार्ट। पर उसको बताई मैंने कि मैंने एक ही ली है। Which one's the other one you wore? So this is one and let me show you the other one. मतलब मैंने क्यों ली दूसरी? Okay, this is it. ये है जी मेरी दूसरी शॉल। Let me show you सीधी करके। ये दरबार है। Can you see the whole painting? पूरे की पूरी पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। भैया हम लोग पेंटिंग देखेंगे, चलो ना भैया, हम लोग अभी आते हैं काका, चलो चलो भैया पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। अच्छा, प्राइसेस मेरे से मत पूछिएगा प्लीज।
क्योंकि जिस वक्त मैंने ली थी उस वक्त थोड़ी सी शायद कम होंगी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई होंगी, बट ये आपको पता है ये चीप नहीं होती, एक्सपेंसिव होती हैं, एयरलूम पीसेस होती हैं, आई मीन नॉट टू एक्सपेंसिव बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अच्छा जी, ये है जी, इसको कहते हैं दरबार। ये दरबार पूरा बना हुआ, आप देखें लोग बैठे हुए हैं आगे गार्डन में, और पीछे वो कुछ बारादरी सी भी बनी हुई है, और ऊपर ट्री बना हुआ है। सो ये मैंने खुद ली थी। बेसिकली द शॉपकीपर सोल्ड मी ऑन इट। मैं मतलब आराम से एक काली लेके आ रही थी, तो उसने कहा कि मैडम आपको रेड भी बहुत सूट करेगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको, तो आप रेड भी ले लें। तो मैंने कहा हाँ लगेगी तो मुझे बहुत कमाल। और इसको मैं फिर सोचती रही कि मैं किन किन चीज़ों के साथ स्टाइल करूँगी। सो मैंने बहुत पहनी ये, लाइक प्लेन येलो आउटफिट्स के साथ, डिफरेंट येलो के साथ पेयर की, ब्लैक के साथ पेयर की, और भी बहुत सारे कलर्स के साथ पेयर की, बट लेकिन कम पहनी है मैंने ये। आई शुड वेयर दिस मोर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? क्यों? मतलब आई कैन बी हर। That's enough about this shawl. But anyways, ये भी बेसिकली आप शादियों पे पहन सकते हैं, आप डिनर वगैरह पे भी पहन सकते हैं, बट ज़्यादा बिकॉज ये जरी है इसमें और शाइनी शाइनी है, तो यू कैन वेयर इट विद अ प्लेन रेड वेलवेट। वैसे मुझे एक रेड वेलवेट का आउटफिट बनाना चाहिए। सर्दियाँ टू बैड गुजर गई हैं एडवांस। आई हैव नॉट worn दिस फॉर 2 years. No, the sardiyan is still here. You can still wear this. How about I get the velvet outfit stitched like overnight? Oh, let me figure it out. Okay, whatever. तो ये है जी मेरी परचेज, जो कि मैंने दोनों इकट्ठी खरीदी थी। दिस आई ऑल्सो गॉट फ्रॉम संजय। मैं संजय का नंबर नीचे लिख दूंगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने प्रोबेबली जिस वक्त मैं शॉपिंग करी थी तो मैंने दिखाया था उसका नंबर। खैर एनीवेज, सो दिस इज 1 2 3 4th, the fourth one. Okay, let's move on to the next one. अच्छा जी, so next shawl was a gift from a very very dear friend. Yeah, you know you gave it to me and I love you for that. अच्छा जी, ये है जी hot pink, और ये भी शिकार का है मेरा ख्याल है। ओह, उल्टे बंदे दिखा रही हूँ, ठहरे ठहरे, सॉरी। इसको ऐसे दिखाना, या ऐसे। देखें बीच में बॉक्सेस 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 में डिफरेंट सीनरीज बनी हुई हैं, और इसके अंदर भी थोड़ा सा तिल्ला है, थोड़ा सा कलर है, हल्की सी अलमारी की स्मेल भी आ रही है। वो जो कपड़े अंदर पड़े रहते हैं उनकी स्मेल आती है ना, वो आ रही है। अच्छा खैर एनीवेज, ओके। सो दिस इज़ द हॉट पिंक शॉल। जितनी रंगीन मैं हूँ, हॉट पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। तो उसने कहा कि मुझे ये देख के तुम बहुत याद आई, तो मैंने जल्दी से ये बाय कर ली तुम्हारे लिए। इट डज राइट। आई विश आई वुड हैव आयरन्ड माई Plastic bag here. Sunflower seeds, pumpkin seeds. इतने थे, उनको दे देना था। अच्छा जी, सो ये नेक्स्ट शॉल जो है मेरी बहुत फेवरेट शॉल है। आई नो हर शॉल के बारे में मैं यही कह रही हूँ, बट जो पिछली आपने हॉट पिंक देखी है ना, ये उसी डिज़ाइन की है, बट इसकी कलर स्कीम कमाल है भाई, कमाल। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट शॉल्स। टॉप पे मेरा ख्याल है ये वाली आती है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। आप इसकी कलर स्कीम देखें, ब्लूज देखें, बीच में सीनरी के कलर्स देखें। ये मैंने यहाँ से ही ली थी। दिस इज़ फ्रॉम अ पेज कॉल्ड, पहले विंटर ऐप उसका नाम था, 1 मिनट, इसका नाम है मरियम। आई विल फाइंड द नेम एंड पुट इट हियर और मे बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन भी मेरी रीड किया करें, उसमें मैं अक्सर अच्छी चीज़ें लिखती हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये वेस्टर्न के साथ मैंने बहुत पहनी है, लाइक ग्रे। मेरा एक कोऑर्ड सेट था, स्कर्ट और कोऑर्ड स्वेटर था, उसके साथ भी मैंने पहनी थी, बूट्स के साथ। और इसको मतलब मुझे बहुत ही पसंद है इसकी कलर स्कीम। ये मैंने पहले बाय की थी, और फिर वो जो पिंक वाली शॉल है ना, वो मुझे सायरा ने गिफ्ट कर दी, मेरी फ्रेंड ने। तो बस दो एक जैसे डिज़ाइन हो गए, पर लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि ये इसको क्लोजअप दिखाना बहुत ज़रूरी है इसका। दिस इज़ इट। और आपने मुझे ये व्लॉग्स में देखा भी होगा ये पहनते हुए।
ओके, लेट्स मूव ऑन। फिर मैंने अरीशा लेफ्ट, उसने कहा बस इतनी देर ही मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। फिर उसके बाद आई गॉट अ ब्यूटिफुल चादर, बट लेकिन वो ऑल ईयर राउंड आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ रॉ सिल्क वर्कड शॉल एंड दिस इज़ इट। ये एक लाइटर मटेरियल है, ठीक है। इट हैज़ ये दुपट्टा टाइप आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर लेकिन ये रॉ सिल्क के ऊपर है। इट हैज़ टैसल्स, सीक्वेंस वर्क है इसके ऊपर पूरे का पूरा, आप देख सकते हैं, धागा, रेशम, ब्यूटिफुल बॉर्डर पे काम है। इसके साथ मैंने इस कलर का भी वेलवेट का आउटफिट बनाया हुआ है और बीच में जो आपको पिंक नज़र आ रहा है ना, उस वेलवेट का आउटफिट भी बनाया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे पिक्चर्स मिल गई तो आई विल ट्राई टू पुट देम अप हियर, बट जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस दुपट्टा। इसको शॉल नहीं कहेंगे, इसको दुपट्टा कहेंगे मेरा ख्याल है। कितनी हो गई? काफ़ी हो गई। और एक मेरी सबसे रीसेंट परचेज है जो मैंने अभी पिछले व्लॉग में दिखाई थी, पर लेकिन वो मैं दोबारा दिखाना चाहती हूँ। ये एक और भी है, दिस इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज द अदर वंस बिकॉज ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी इसमें मशीन का भी काम है, बट ये भी बहुत प्यारे, मुझे कलर्स अच्छे लगे थे तो ये भी मैंने ले लिया। ये जिस वक्त उस वक्त ली थी मैंने, तब मेरा ख्याल है कोई 50-60,000 की थी, और अब मुझे नहीं पता इसके क्या प्राइस होगा, लेकिन ये लिए हुए भी मुझे कोई 8-9 साल हो गए में। तो ये वो शॉल है, इसके ऊपर भी ये देखें काम हुआ है, तो ये काफ़ी प्यारी मुझे लगी थी और ये मैंने ये भी बहुत पहनी। अच्छा जी, दिस इज़ माई मोस्ट रिसेंट परचेज एंड द मोस्ट हैवीएस्ट ऑफ द ऑल, मतलब हैवी एज एन हैवीली वर्कड। ये इसको कहते हैं जी सुई जामा, ठीक है। और आप ये देखें कि बहुत ही प्यारी रेशम का इस पे काम हुआ हुआ है। बॉर्डर देखें और इसके आप फॉल देखें और सॉफ्टनेस देखें कि कितनी सॉफ्ट और कितनी लाइट वेट है। जितना काम है उसके हिसाब से मतलब इसको बहुत भारी होना चाहिए, बट सिंस इतना बारीक और इतना छोटा छोटा काम है, बहुत ही खूबसूरत शॉल है, वेरी फाइन। एंड इट इज़ आई थिंक ऑन पश्मीना ही होता है ना। इट फॉर माई शॉल्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन सी आप लोगों की सबसे फेवरेट शॉल थी? लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल शो यू गाइज मोर ऑफ माई कलेक्शंस, बिकॉज कुछ कलेक्शंस है जो आप लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की हुई है नीचे, जो कि मुझे ऐसा लगता था मतलब क्या ही आपने देख के करनी है, बट यू वांट टू सी माई परफ्यूम कलेक्शन नेक्स्ट, या फिर आप देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं इसके अलावा? Comment below, let me know, and I will film it for you guys. Until then, take care of yourselves. Bye. Oh, subscribe. Subscribe to my channel. Ring the notification bell and thumbs up भी दे दें और comment कर दें. Subscribe करना नहीं भूलना, okay? Bye.